So hey viewers, I am Garpit and today I will discuss about MBA strategy for English and what I did in my 4 attempts that I get good marks in English section. Actually, it was not the preparation of just 3 or 4 months. It was the preparation of 2 years for the English part, which I improved my communication skills as well as my vocab part. Okay. So in this video I am going to discuss the strategy for the upcoming 1 month. There's only 1 month remain. So what you can do in 1 month. ठीक है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं भाई, जो करना है 1 महीने में करना है। होप सो आप पढ़े होंगे 4-5 महीने पिछले, बट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 महीने में क्या कर सकते हो, क्या किया, एंड तक देखो वीडियो, रियली इट इज़ गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू। ज़रूरी नहीं कि इस अटैम्प्ट के लिए हेल्पफुल हो, बट इट इज़ रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, तो फील करना इस वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ एक चीज़ को। ठीक है, एज यू नो कि देयर आर 50 क्वेश्चंस इन NDA इंग्लिश सेक्शन एंड इस कंटेन ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और अगर एक गलत हुआ तो -1.3 जाना आप लोगों को। ठीक है, तो भाई सोचो कि एक क्वेश्चन माइनस भी लेके जा रहा है, 1.3 से लेके जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन 4 नंबर लेके जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपके होंगे एंटोनियम्स, 10 सिनोनियम्स, 10 क्वेश्चंस होंगे PQRS, 10 क्वेश्चंस होंगे आपके एरर्स एंड 10 क्वेश्चंस होंगे आपके ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, साइनो, एंटो, ईडियम फ्रेजेस, PQRS एंड एरर डिटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स कंबाइंड। ठीक है, तो कंबाइनली बात करते हैं दोनों चीज़ की। देखो आपकी स्क्रीन पे एक बिफोर दैट आई वांट टू से वन थिंग। देखो इट नीड्स, इंग्लिश को क्या चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, है ना। वोकैब तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, जो तुमने सालों से अपने आप को इम्प्रूव किया है, उन वर्ड्स को पढ़ा है, बार बार उनको रिवाइज़ किया है। तो हो सकता है कि भाई ये 1 महीने में चीज़ ना आ पाए, बट जितना भी करोगे जो मैं बताने वाला हूँ आगे, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इट नीड्स कंसिस्टेंसी ऑफ द वोकैब पार्ट। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड आएगा इमेंसिपेट, आई हैव पोस्टेड इट एंड आई हैव रिटन द सिनोनिम्स। लिबरेट लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, अनकॉन्स्ट्रेंट लिखा हुआ है, अनरिप्रेस्ड लिखा हुआ है, अनइनहिबिटेड लिखा हुआ है, अफ्रेंचाइज लिखा हुआ है, डिसएंकबल लिखा हुआ है, मैनुमिट लिखा हुआ है, डिसएंड्रल, एक्सट्रीकेट। ठीक है, और उसके नीचे मैंने एंटो में क्या लिख रखा है, डिटेन, कीप, होल्ड, फेटर, इंटर्न, मैनिकल। ओके, आप अब एक चीज़ को सोचिए, ये चीज़ पता है मैंने कैसे लिखी। मैंने इमेंसिपेट सर्च किया है गूगल पे, और उसके बाद मैंने उसके साइनो जितने बन सकते थे, जितने एंटो बन सकते थे, वो लिखे हैं मैंने। अब कुछ साइनो मेरे को याद थे इमेंसिपेट से, और कुछ मेरे को एंटो याद थे, तो मैंने वो यहाँ नहीं लिखे। आप लोगों को 10 हो चाहे 12 हो, जितने भी सिनोनियम्स हैं उस वर्ड से रिलेटेड अपनी कॉपी में इस वे से लिखने हैं जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, एंटो भी लिखने हैं। अब आप देखिए कि एक वर्ड से रिलेटेड ना आपने जितने वर्ड्स कवर हो सकते थे, उस पूरे वर्ड्स की रूट तक चले गए आप लोग। तो आप जिस भी वर्ड को करोगे उसको पूरा कवर कर देना, कि कभी उस वर्ड से रिलेटेड जितने एंटो साइन होंगे वो तुमको दोबारा ना पढ़ने पड़े। ऐसे ही पाँच वर्ड करना एक दिन में, जितने हो सकते हैं 10 एंटो 10 साइनो उस वर्ड से रिलेटेड गूगल पे। ठीक है, उन सारे एंटो साइनो को लिख लेना आप लोग। और अब आपको क्या करना है, ये लिख लिया आप लोगों ने, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको याद करना। ठीक है, नेक्स्ट डे 5 मत लिखना, नेक्स्ट डे उनको याद करना जो आपके पास 40, 50, 60 जितने भी न्यू वर्ड्स होंगे फ्रेजेस। तो PDF फ्रेजेस के लिए क्या करना, आप एक लिस्ट ले लेना, वहाँ से गूगल पे डाउनलोड कर लेना उस PDF को, और उस PDF को प्रिंट करा के ना, जिसमें 500-600 EDMs होंगे, गूगल पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके उसको डेली आपको याद करना। और याद कैसे करना है, 10-20 सिनोनिम्स, 10-20 आइडियल फ्रेजेस डेली याद करने हैं। कैसे करना है, जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे एक लिख रखा है, ये लिख रखा है, आई एम कट अबव समथिंग इन होल विलेज। तो मैंने अपने आप को ना अपने आप से इसे लिखा हुआ है कि आई एम कट अबव समथिंग, मतलब सुपीरियर इन होल विलेज। तो मैंने ये किस सेंस में लिखा है, मेरे सेंस में है कि स्टडी।
कि जो मैं लेवल जो मैं पढ़ रहा हूँ या जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई एम सुपीरियर इन बोथ लेवल्स, ठीक है। एज द मेन मोटिव वाज यूपीएससी आइडियल, सो इट वाज रियली फॉर मी। हाँ, उसके बाद मैंने लिखा है कि ये लिखा है, देखो थर्ड वाला देखो, विडोज आर डैमसल इन डिस्ट्रेस। डैमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है हेल्पलेस, तो ये आपका ईडियम है डैमसल इन डिस्ट्रेस, लेकिन मैंने याद कैसे रखा है कि विडोज आर डैमसल इन डिस्ट्रेस। विडोज जो होती हैं वो हेल्पलेस होती हैं। नेक्स्ट है देखिए, बीइंग लेफ्टिनेंट इज़ वाइट एलिफेंट, ठीक है। तो वाइट एलिफेंट का क्या लिखा है, कॉस्टली बट ट्रबलसम एंड यूजलेस, कि हाँ लेफ्टिनेंट होना एक वाइट एलिफेंट की तरह है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रबलसम भी। तो देखो वाइट एलिफेंट जब भी पेपर में आएगा मेरे को क्या याद आएगा, मेरे को याद आएगा कि यार वाइट एलिफेंट का मतलब था कि कोई चीज़ बहुत कॉस्टली तो है, लाइक मैंने अपने आप से लिंक किया, बीइंग लेफ्टिनेंट कॉस्टली तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। जो मैंने ऊपर लिखा कट अबव समथिंग, कट अबव समथिंग, मैंने उसको लिंक किया कि आई एम कट अबव समथिंग, यार आई एम कट अबव समथिंग मतलब आई एम सुपीरियर, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो खुद से लिंक कर करके, होप्स हो कि ऐसे नहीं बोले, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आपके PQRS की। देखो ये तो आपके सेंस के ऊपर है कि आप वर्ड्स को कैसे अरेंज करके एक सेंटेंसेस बना पाते हो। अब PQRS मोस्टली आप लोग कर लोगे, ठीक है, इतना इश्यू नहीं होगा PQRS में, आप लोग कर लोगे। आई नो तो यार आप लोग समझदार हो भाई, UPSC NDA देने वाले हो तो PQRS तो बनना है, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी हेल्पिंग वर्ब से ऐसे नॉर्मली नहीं स्टार्ट होता है ना। आप किसी सब्जेक्ट को पहले देखोगे, फ्रेम करोगे, और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ ना, ये मैं एंड में बताऊँगा सारी चीज़ें, जो एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। PQRS ऐसे करना है, ईडियम फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स, बचा क्या आपका एरर डिटेक्शन। नाउ यू हैव 1 मंथ, ठीक है। अब एक महीने में आपको क्या करना है कि आपके पास करीबन 10 से 12 चैप्टर्स होंगे इंग्लिश के, ठीक है। तो आप क्या करिए कि एक दिन तो एक चैप्टर्स को स्पेसिफिक उसके रूल्स लिख लीजिए, जितने रूल्स हैं उसके 25-30 रूल्स उससे लिखिए, यूट्यूब से लिख लीजिए कि नाउन सेक्शन की एक मैराथन ले लीजिए 2-2.5 घंटे की, जिसमें उसने सारे रूल्स कराए हो किसी टीचर ने। अगले दिन 50-60 क्वेश्चंस लेना, कहीं से भी लेना, कोई से भी सोर्सेस से, NDA के PYQs उठा लेना इंग्लिश के, चाहे कहीं से भी लेना, आपको PYQ सॉल्व करने, या फिर कहीं से भी उस चैप्टर के, जैसे फर्स्ट डे आपने नाउन किया, नाउन के बाद आपने 50-60 क्वेश्चंस लगा लिए, फिर थर्ड डे क्या करोगे, प्रोनाउन करोगे, फोर्थ डे उसकी प्रैक्टिस कर लोगे 50-60 क्वेश्चंस की। तो अब आपको डेली भाई इतना तो करना पड़ेगा, 1 घंटे आपको कंटेंट के लिए, आधा घंटा प्रैक्टिस के लिए, 1.5-2 घंटे इंग्लिश के लिए देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आज आपका ये हो गया, आप डेली इन चीज़ों को करना, आपका ये भी हो जाएगा। और बाकी NDA PYQs लगाना पिछले 5 साल के, तो उसमें जो कई सारे एरर्स हैं ना, जो कॉमन एरर्स बनते हैं, वही रिपीट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको कर लेंगे। बाकी रही बात जो मैं चीज़ बताने वाला था एंड में, देखो आप लोग ना एक चीज़ क्या करो, एंड टू साइनो आए कुछ भी आए, आप उसमें ऑप्शंस को काटा करो। मैं यही किया करता था, कोई सिनोनिम्स आया तो उसका जैसे एंटोनियम आया कोई, तो उसका अगर कुछ नीचे वर्ड उससे रिलेटेड था मैं उसे काट देता था। आपको ऑप्शंस काटने हैं, आप इन्हीं अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले उन 2 ऑप्शंस को काट दीजिए जो बिल्कुल हैं श्योर कि हाँ ये तो नहीं होंगे, बाकी फिर उन 2 ऑप्शंस में और दिमाग लगाइए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2 PQRS थे मेरे पेपर में जो बहुत टाइम ले रहे थे, मुझसे नहीं हो रहे थे। आई टुक अराउंड 20 मिनट्स इन 2 PQRS, उनको बार बार रीअरेंज करने में, हो नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा टफ लगे मेरे को, 20 मिनट लग गए थे उन दोनों को करने में। लेकिन हाँ मैंने दिमाग लगाया, दोनों हो गए 20 मिनट में, और जब मैंने पेपर चेक के घर आते थे दोनों ठीक थे। तो कहने का सेंस क्या है कि भाई उस पर दिमाग लगाओ, अगर 2 ऑप्शंस में तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो 99% आप दिमाग लगाओगे तो वो सही हो जाएगा। थोड़ा और सोचना कि हाँ भाई कैसे लिंक करूँ और कैसे फ्रेम करूँ, ऑप्शंस कैसे काट सकता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करते हैं। और बाकी भाई देखो 1 महीने में तो इतना ही हो सकता है, और ये तो कंसिस्टेंसी चाहिए भाई, प्रैक्टिस चाहिए बार बार वोकैब पार्ट की, ठीक है। रूल्स के लिए भी आपको चाहिए, बट देखो यही हो सकता है अब 1 महीने में जो मैंने बताया एंड टू साइन वैसे कर लेना। देन आफ्टर डेट मैंने PQRS बता दी वो कॉमन सेंस पे कि हाँ भाई ऐसे स्टार्ट होगा फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस। देन आफ्टर दैट मैंने ईडियम फ्रेजेस के लिए बता दिया आपको, जैसे वाइट एलिफेंट दिया था, कट अबव समथिंग दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद के नोट्स बना सकते हो ईडियम फ्रेजेस के, अगर डाउनलोड ना कर पाओ तो। और मैं तो कहूँगा आपके पास 1 मंथ है, मैं अगर एक दिन में 10-20 भी लिखोगे
जनरली लिख लोगे 300-400 लिख लोगे बहुत है, क्योंकि डेली ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। डेली एंटोसाइनर लिखने पड़ेंगे, पीडीएफ फ्रेजेस 10-20 लिखने पड़ेंगे, एक वीडियो भी लगानी पड़ेगी ग्रामर सेक्शन की। अभी भी आ रहा था आपके हाथ में, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। सो इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। मैंने तो यही किया था। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, और अगर कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और आई एम रेडी टू हेल्प यू। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बनाता हूँ जीयूटी के ऊपर क्या क्या किया मैंने। अभी मैथ्स की मैं अपलोड कर चुका हूँ, इंग्लिश की ये हो गई, बाकी साइंस सेक्शन के लिए बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए भाई, इस पर ट्रैक करना, ठीक है। लड़की देखी मुँह से सीटी बजे हाथ से ताली बजा पैसे वाला सीन है, ये रॉन्ग नंबर बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर शॉर्ट हुआ मेरे के लगाते तुम 100 नंबर शॉर्ट हुआ, सिरे पे लगाते हम 100 थप्पड़।